Good morning, students. Welcome to the English subject class. Today, in this session, we shall read and discuss the chapter number 5, Mother's Day, of book Snapshots in grade 11, which has been written by J.B. Priestley. The following play is a humorous portrayal of the status of a mother in the family. Let's read on and see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights in her own family. But before jumping to the discussion or to the abstract directly, let's first go through the characters of this chapter. Mrs. Annie Pearson, she is the wife of George Pearson and mother as well. George Pearson, he is the husband of Mrs. Annie Pearson and a father as well of two kids. Doris Pearson, she is the daughter of the family. Cyril Pearson is the boy. Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald is the neighbor and the most interesting character in this chapter as well. The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburb. टाइम द प्रेजेंट. तो ये जो सारा सीन है एक लंदन सबर्ब इज इट मीन्स एन आउटलाइन पार्ट ऑफ द सिटी और अ टाउन. ठीक है, तो लंदन सबर्ब में मिसेस पियर्सन या फिर एक जो पियर्सन हाउस है उनके लिविंग रूम का प्लेस है जहाँ पे ये सीन है. एंड द टाइम इज प्रेजेंट. सीन the living room of the Pearson family. Afternoon. It is a comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. ओके तो सीन जो है जो पियर्सन फैमिली के लिविंग रूम का है इट इज़ आफ्टरनून एट दैट टाइम और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरत वे में जो उसके अंदर रूम्स बने हुए हैं इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से उस सबको सजाया हुआ है. If necessary, only one door need to be used, but it is better with two. अगर ज़रूरत है तो एक दरवाजे से काम चलाया जा सकता है लेकिन दो ज़्यादा बेटर हैं. वो कैसे? वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स. जो एक लेफ्ट साइड एक डोर जो है वो लेफ्ट साइड में जो फ्रंट डोर है मुख्य द्वार की तरफ जा रहा है एंड स्टेयर्स की तरफ. एंड द अदर वन इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर. और राइट साइड पे जो डोर है वो किचन और बैक डोर की तरफ जाता है. देयर कैन बी अ muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall. ओके तो जो लेफ्ट विंडो है वो मुस्लिन कवर्ड विंडो है. मुस्लिन मीन्स मलमल मलमल के कपड़े से ढकी हुई है एंड पॉसिबली जो राइट साइड विंडो है वो भी. द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल. तो फायर प्लेस जो है वो फोर्थ मतलब एक्सपेक्टेड है कि जो फोर्थ वॉल है वहाँ पे हो सकती है. देन there is a settee upright, an armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side of it stands at the center. तो एक सेटी है राइट साइड पे रखी हुई है. आर्म चेयर है विद लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. देन एक छोटा सा टेबल है जो कि सेंटर में है. When the curtain rises, it is an afternoon in the early autumn and the stage can be well lit. ओके तो जब पर्दा उठता है तो वो दोपहर का टाइम होता है. ठीक है, एंड देन ऑटम सीजन है और एकदम से पर्दा उठने से वो लाइट चारों तरफ रोशनी हो जाती है स्टेज के. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table on which are two cups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. तो जब पर्दा उठता है तो क्या देखते हैं मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो राइट साइड पे बैठी होती हैं. मिसेस फिट्जजेरल्ड लेफ्ट साइड पे बैठी होती हैं मतलब ऑपोजिट बैठी होती हैं दोनों एक दूसरे के. एक छोटा सा टेबल होता है जिसपे दो कप होते हैं और सॉसर होता है और वहाँ पे कार्ड्स होते हैं. देन जिसमें कि क्या होता है मिसेस फिट्जजेरल्ड जो होती हैं वो मिसेस पियर्सन को उनका फॉर्च्यून बता रही होती हैं. ओके फॉर्च्यून इट मीन्स कि उनके भाग्य के बारे में बता रही होती है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन हर लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी देयर और हाउ इट इज गोइंग टू बी इन द अपकमिंग टाइम. ओके देन Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Pearson जो होती हैं वो बहुत ही
खूबसूरत होती हैं, शी इज़ अ प्लेजेंट वुमन, लेकिन वो किसी शी इज़ नियर अबाउट हर 40s इन हर एज, लेकिन वो किसी बात से वरिड दिखाई देती हैं. मिसेस फिट्जेरल्ड इज ओल्डर, हेवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनेस्टर पर्सनालिटी. मिसेस फिट्जेरल्ड जो होती हैं वो उनसे मिसेस पियर्सन से बड़ी होती हैं. शी सीम्स टू बी अ बोल्ड लेडी और डरावने व्यक्तित्व वाली, पर्सनालिटी वाली. सिनिस्टर मतलब जो एक एक रोबदार पर्सनालिटी वाला व्यक्ति होता है. शी सीम्स टू बी लाइक दैट. शी इज स्मोकिंग. ओके, मिसेस फिट्जेरल्ड जो होती है वो स्मोक कर रही होती हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस. तो एक कहीं ना कहीं आके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों की आवाज़ जो है वो एकदम ऑपोजिट होनी चाहिए. ओके, मतलब कि दे शुड बी ऑडिबल इन अ बोल्ड मैनर. Okay, Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban cockney, perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish, perhaps. ओके, तो मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो धीमी आवाज़ में बात करती हैं. मे बी क्योंकि वो लंदन में रह के आई हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो वॉइस टोन है वो इसी वजह से थोड़ा सा उनकी वॉइस में वो थोड़ा सा सबर्बन टच अभी भी है. उसके ऑपोजिट मिसेस फिट्जेरल्ड जो होती है वो भारी आवाज़ वाली होती हैं. एंड कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक अभी उनका जो वॉइस टोन होता है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं इरिश कॉन्टेक्स्ट अभी भी है. ओके, नाउ मिसेस फिट्जेरल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. मिसेस फिट्जेरल्ड जो होती हैं वो कार्ड्स को कलेक्ट करती हैं. And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. तो वो कार्ड उठाती हैं मिसेस फिट्जेरल्ड और वो मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. आपका फॉर्च्यून मतलब आपकी किस्मत जो है, आपका भाग्य जो है, लेकिन अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है. नाउ दिस इज़ योर टर्न टू मेक अप योर माइंड. आपको अपना माइंड सेटअप करना है और सब हो जाएगा. Mrs. Pearson, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I'm much obliged. I'm sure. It's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? तो कहती हैं हाँ शुक्रिया मिसेस फिट्जेरल्ड, मैं बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला और ये बहुत अच्छी बात है. दिस इज़ सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आपके नेक्स्ट डोर मीन्स आपके नेबर्स में कोई रियल फॉर्च्यून टेलर रहता हो. क्या आपने ये ईस्ट से सीखा था एस्ट्रोलॉजी? Mrs. Fitzgerald, I did. 12 years I had of it with my old man rising to be the lieutenant quartermaster. Okay, तो कहते हैं हाँ मैंने सीखा है. ऑलमोस्ट 12 साल तक मैंने इसको सीखा अपने पति के साथ रहते हुए. जब उनकी जो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की उनकी जो पोस्ट हुई थी, जब वो प्रमोट हुए थे, दैट टाइम आई had it. He learned a lot and I learned a lot more. उन्होंने सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा वहाँ पे रह के. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put up your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. लेकिन अब क्या आप अपना मन पक्का करेंगी, अपना इरादा पक्का बनाएंगे मिसेस पियर्सन? बस एक बार आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सख्ती से काम लेना होगा और आप हमेशा के लिए अपने घर की मालकिन और अपने परिवार की बॉस बन जाएंगी. फिर मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? That's easier said than done. कहते हैं ये करने से ज़्यादा कहना बहुत ही आसान है. Besides, I'm so fond of them, even they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. कहते कहना जितना आपको इजी लग रहा है, करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है. इसके अलावा अगर देखा भी जाए तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा, वो लोग मतलब उनकी फैमिली जो है, उनका बेटा, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड जो है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं और बहुत ही ज़्यादा थॉटलेस है. वो किसी के बारे में सोचते नहीं है, किसी के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं. दे डोंट मीन टू बी. जबकि उनका ऐसा
इरादा, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मिसेस फिट्जेरल्ड बीच में उनको टोकती हैं, कटिंग इन मतलब बीच में टोकना। मे बी नॉट, शायद ऐसा ना भी हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। लेकिन शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन उनके लिए ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा होगा अगर वो आपसे अच्छे तरीके से बिहेव करना सीख जाएं। मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड इन अ वे। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ, मैं भी ये मानती हूँ कि किसी ना किसी वे में ये भी फ्रूटफुल होगा, लाभकारी होगा कि अगर वो मेरे साथ बीइंग द मदर एंड द वाइफ ऑफ द फैमिली, अगर वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव और ट्रीट करना शुरू कर दे। Mrs. Fitzgerald, no doubt about it at all. Who's the better for being spoiled, grown man, lad or girl? तो कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिगड़े जाने पर कौन बढ़िया होता है, एक बिजी व्यक्ति या बेटा या बेटी, कोई भी नहीं। Then you think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? तो कहते क्या आपको, मिसेस फिट्जेरल्ड कहती है कि आपको ये सब अच्छा लगता है कि आप दिन भर उनके पीछे भागती हैं, सारा दिन उनके काम करती रहती हैं, जैसे आप मानो इस घर की नौकरानी हो, सारी रात आप घर पे रुकती हैं, जबकि वो सारी फैमिली मतलब बच्चे और फादर जो हैं वो रात को घर से निकल जाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, आपको कभी कोई बाहर नहीं लेके गया, कभी आपने इंजॉय नहीं किया। इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज ऑफ यू, ये उनके लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. चाहे वो husband है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, कोई भी है, उनका प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे से अपनी मदर्स का, अपने वाइफ का ध्यान रखें और उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करें कि जब भी आए ऑर्डर दे दिया कि ये करो वो करो, और उनको एक गंदगी की तरह भी ट्रीट करें, उनके साथ बिहेव करें। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। अब आप ऐसा मत कहना मिसेस पियर्सन कि आप मुझे कुछ पता नहीं है, या मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको पता नहीं चल रहा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपके बारे में कार्ड्स रीड करने के बाद मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ। मिसेस पियर्सन, dubiously keep dropping a hint। तो मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो ठीक है कहते हैं, मैं उनको संकेत देती रहूंगी कि वो मेरे से अच्छे से बिहेव करे। मिसेस फिट्जेरल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। तो फिट्जेरल्ड बोलती है कि हिंट हिंट देने से क्या होगा, आपकी फैमिली स्टेज पे भी आ पहुंची है कि अब उनको हिंट्स के ज़्यादा प्रॉपरली बिहेव करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दे मस्ट हैव टू रियलाइज, बट इट्स लाइक दे हैव टू अफेक्ट ऑन इट एज वेल। मिसेस पियर्सन dubiously, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness। तो मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है मैं ऐसा मानती ही हूँ, लेकिन आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की बदतमीजी से इतराज़ है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये है कि ये बात जानना कि शुरू कहाँ से किया जाए। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin। मैं हमेशा अपने माइंड में ये बात सोचती रहती हूँ कि कैसे मैं अपने हस्बैंड को ये रियलाइज़ कराऊँ, या कैसे मैं अपने बच्चों को ये रियलाइज़ कराऊँ कि आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ दिस फैमिली, मेरा भी ख्याल रखा जाना चाहिए, मुझे भी लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं करूँ कहाँ से। शी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक। तो मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो वॉच की तरफ देखती हैं, एंड देन oh god, oh good gracious, look at the time, nothing ready and they will be at home any minute and probably all in a hurry to go out again। तो वो वॉच की तरफ देखती हैं और कहती हैं हे भगवान, इतना टाइम हो गया और मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया किसी के लिए भी, किसी भी वक्त वो लोग घर आ सकते हैं और उनको फिर से वापस जाने की जल्दी होगी। As she
is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. इतने में मिसेस पियर्सन जो जब वहां से उठने लगती हैं तो मिसेस फिट्जजेरल्ड वहां पे पहुंचते हैं और उनको टेबल पे वापस बिठा देती है कि आप नीचे बैठो. लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड उनको समझाती हैं कि रुको, थोड़ा सा वेट करो, एक बार उनको ट्राई करने दो कि वो अपना ख्याल खुद रख सके और अपने काम खुद करे. दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन. इसी बात में आपकी भलाई है. देन स्टार्ट नाउ. अभी से शुरू करो. आप अगर ये बात बोल रही हैं कि आपको ये समझ नहीं आता कि मैं उनको शुरू कहाँ से करवाऊं, तो दिस इज द राइट टाइम. शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड. तो जहां से वो अपनी सिगरेट खत्म करती हैं वहीं से उसको दोबारा से जलाती हैं. एम्बेरस्ड. मिसेस पियर्सन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं. मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई अग्री विद यू, बट आई जस्ट कैंट एंड इट इज नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी. ओके. तो मिसेस पियर्सन एम्बेरस हो जाती है और वो फिट्जजेरल्ड को समझाती हैं कि मैं अच्छे से जानती हूँ मिसेस फिट्जजेरल्ड, आप मेरा भला ही चाहती हैं. इनफैक्ट मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही इसका कोई फायदा होगा. If I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. अगर अभी यहाँ बैठ के मैं आपके साथ प्रॉमिस करके भी जाऊँ कि ठीक है मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगी, उनके साथ रूड बिहेव करूंगी, तो आई थिंक मैं अपना वादा तोड़ दूंगी घर जाके. मिसेस फिट्जजेरल्ड, देन लेट मी डू इट. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं तो फिर मुझे करने दो. फ्लस्टर्ड. ओह नो थैंक यू वेरी मच. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है कि जब आप कहते हैं कि मुझे करने दो, तो एकदम से वो मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो परेशान हो जाती हैं. तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जजेरल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल. तो कहती मिसेस फिट्जजेरल्ड ठीक है, लेकिन ऐसा करने से, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा. इट कुडंट पॉसिबली बी समवन एल्स. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और मेरी जगह पर आ जाए. they would resent it at once and wouldn't listen and really I couldn't blame them. अगर आप वहाँ पे मेरी जगह चली भी जाती हैं तो वो आपको वापस भेज देंगे और आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे. मतलब बच्चे और हस्बैंड आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे. और सच बताऊं तो इस बात के लिए मैं उनको ब्लेम नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो है ही ऐसे. आई नो आई थॉट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज़. मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा करने का सोचा है, लेकिन अब मैं कर क्या सकती हूँ, आप देख रही हैं सब कुछ. शी लुक्स apologetically across the table, smiling rather miserably. तो बेसिकली द आइडिया इज, दिस कॉन्सेप्ट इज कि मदर जो है वो सारा दिन घर पे काम करती हैं, सारा दिन शी टेक केयर ऑफ द फैमिली, शी डू द हाउस होल्ड चोर्स. लेकिन उनके पैरेलल जो उनके हस्बैंड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दे गो टू देयर स्कूल्स, दे गो टू द कॉलेज, दे गो टू द ऑफिस. लेकिन घर आते हैं फिर वापस आउटिंग पे चले जाते हैं, क्लब्स में एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं. लेकिन घर पर दे डोंट इवन गिव इट अ सिंगल लुक ऑफ थॉट और टू टेक केयर ऑफ द मदर एंड वाइफ. ठीक है, बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं करते. दे जस्ट ट्रीट द लेडी मिसेस पियर्सन एज द servant. So this is the concept.